दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में इंटरनेट डाटा ऑन होने के बाद भी इंटरनेट नहीं चल रहा है? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फ़ोन में हो रहा है, यानी कि हमारे फ़ोन का जो इंटरनेट डाटा है वो यहाँ पर ऑन है। आप यहाँ पर देख रहे हो 4G 5G दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है। कोई भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने जाए, डाउनलोड नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी पर स्टक हो गया क्योंकि भाई नेट ही नहीं चल रहा है। तो अगर आपके फ़ोन के अंदर भी दोस्तों ये दिक्कत आ रही है, नेट नहीं चल रहा है, चाहे आपके पास जियो का सिम हो, एयरटेल का सिम हो, वीआई का सिम हो, बीएसएनएल का सिम हो, कोई भी सिम हो, अगर आपके फोन में भी इंटरनेट की दिक्कत है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो दोस्तों आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके फोन में इंटरनेट डाटा हाई स्पीड में चलेगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, तो क्या करना होगा, कैसे चलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे फ़ोन के अंदर ये जो दिक्कत आता है कि नेट चलना जो बंद हो जाता है, ये क्यों होता है और कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको दिखा दूं तो हमारे फ़ोन का देख लीजिए डाटा ऑन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या 4G शो हो रहा है, अभी 5G हो रहा था 4G हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डाटा ऑन है, फिर भी यहाँ पर देखोगे तो नेट नहीं चल रहा है। यूट्यूब ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ना। ऐसा ही दिक्कत आपके फ़ोन में भी हो रहा होगा। तो कैसे आप इसे ठीक करेंगे? अगर आप दोस्तों नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, यहां से फ्लाइट मोड इस तरीके से आप ऑन कर लो और वापस से इसे हटा दो, तो इससे भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। बहुत लोग ये नॉर्मल सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये कुछ टाइम ही वर्क करता है। जैसे कि आपने फ्लाइट मोड ऑन करके कर लिया, थोड़े टाइम के लिए डाटा चलेगा, लेकिन वापस वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा हमेशा के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के अंदर जो सेटिंग होता है ना, इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद अब यहाँ पर कौन कौन सा सेटिंग करना है ये ध्यान से देख लीजिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जिनको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में वो भी हमारी वीडियोज़ को देख कर सीख पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क देखने को मिलेगा। आपके फ़ोन में कनेक्शन नाम से भी सेटिंग हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आप देखोगे मोबाइल डाटा ऑन है। अब आपको करना क्या है, सिम सेलेक्ट करना है, कौन से सिम में आप डाटा यूज़ करते हो। हमने यहाँ पर अपना सिम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज़ चेक करना है कि कहीं आप ऐसे एरिया में तो नहीं रह रहे जहाँ पर जो डाटा है वो रोमिंग में हो जाता है, क्योंकि अगर डाटा रोमिंग हो गया तो ऐसे केस में आपका नेट नहीं चलता। तो इसीलिए ये जो डाटा रोमिंग है ये बंद होगा, तो आपको इसे यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। ठीक है, इसे ऑन करने का कोई नुकसान नहीं होता, तो आप इसे हमेशा ऑन करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं, ताकि अगर आप ऐसी एरिया में जाएं जहाँ पर रोमिंग होता है तो ऐसे में ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में जो डाटा चलना बंद हो जाता है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंटिन्यू आपका इंटरनेट डाटा चलता ही रहेगा। समझ रहे हो? तो ये सेटिंग बंद होगा, तो इसे आपको ऑन कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप दिया रहता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपके फ़ोन में ये किस पर सेट है, 4G 5G 3G 2G का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपका फ़ोन 5G है तो इसे दोस्तों आपको 5G 4G 3G 2G ऑटो पर सेट करके रखना है। लेकिन अगर आपका फ़ोन 4G है तो 5G का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप 4G पर सेट करके रखेंगे। समझ गए? तो ये चीज़ भी दोस्तों आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जिसके बाद बैक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक ज़रूरी सेटिंग होता है, एक्सेस पॉइंट नेम, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका ये जो APN है ना, ये कई बार बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो ऐसे केस में भी दोस्तों जो इंटरनेट है ये चलना बंद हो जाता है, या फिर बहुत ही रुक रुक के चलता है, स्लो चलता है। तो ये दिक्कत ना आए, इसीलिए दोस्तों ये जो APN है इसे आपको रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके रीसेट एक्सेस पॉइंट दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे रीसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों आपका जो ये पूरा APN है ये रीसेट हो जाता है, यानी कि नया APN ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इससे दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी दिक्कत होगा डाटा का वो सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से इंटरनेट डाटा आपके फ़ोन के अंदर चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल सेटिंग है जिसे दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे ये सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, नॉर्मली आपका डाटा चलेगा। लेकिन ये सभी सेटिंग करने के बाद भी इंटरनेट डाटा नहीं चलता है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, तो 4th नंबर पर एक आखिरी सेटिंग बताऊंगा, ये लास्ट में आपको अप्लाई
अप्लाई करना है। जब सारे सेटिंग करने के बाद कुछ भी काम नहीं आया तो लास्ट में आपको 4th नंबर का सेटिंग अप्लाई करना है, जिसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग ओपन करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है रीसेट। ठीक है, अब यहाँ पर मोबाइल रीसेट नहीं करना पड़ेगा तो टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा रीसेट लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और हमें यहाँ पर दोस्तों सिर्फ नेटवर्क का जो सेटिंग है इसे ही रीसेट करना है, आपको फ़ोन पूरा रीसेट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका कोई डाटा डिलीट नहीं होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करते ही दोस्तों आपके फ़ोन का पूरा जो ये जो नेटवर्क का सेटिंग है ये रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन में हाई स्पीड में इंटरनेट डाटा चलने लगेगा। समझ गए? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसे आपको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है और आपके फ़ोन में वापस दोस्तों इंटरनेट डाटा चलने लगेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे फ़ोन में 5G आ गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो इंटरनेट डाटा का प्रॉब्लम है इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।